अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, आज 16 अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के ऊपर सुनवाई हुई है। याचिका थी वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम बना है 2025 में, जो अभी पास हुआ था, उसके ऊपर सुनवाई हुई है। इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब और कई याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है, जिसके वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर ज़बरदस्त बहस हुई है। मुख्य न्यायाधीश राजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को शामिल करने के लिए तैयार है, जैसा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करने का इस कानून में प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही अदालत ने यूज़र द्वारा वक्फ की गई अवधारणा पर भी चिंता जताई, क्योंकि पुरानी मस्जिदें और संपत्तियों के पास बिक्री के कोई दस्तावेज नहीं हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी कि यह अधिनियम धार्मिक स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप करता है और मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सांसद को धार्मिक उत्तराधिकारों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालांकि तमाम दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है कि इसकी सुनवाई लगातार चलेगी और 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से फिर से सुनवाई होगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी इसमें प्रतिक्रिया आई। असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिस वक्त ये बहस हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी, उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब कोर्ट में मौजूद थे। आप फोटो देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर बैठे नजर आ रहे हैं। और ये जो केस फाइल हुआ है, इस केस का जो टाइटल है वो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब यूनियन ऑफ इंडिया है। मतलब इस केस में जो मेन नाम है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी इसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया आए हैं, मैं आपको बता देता हूं। ओवैसी साहब ने इस अधिनियम को मुसलमानों पर सीधा हमला बताया और कहा कि यह उनकी संपत्तियों को छीनने का प्रयास किया गया है। उन्होंने सवाल उठाए कि जब कोई हिंदू सिख अपने धार्मिक ट्रस्टों का प्रबंध करते हैं तो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को क्यों शामिल किया गया है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वक्फ बोर्ड बिल को कहा कि यह संविधान के आर्टिकल 14, 15, 25 और 26 का उल्लंघन है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब की मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं कि ओवैसी साहब इस मामले में क्या बोल रहे हैं। वीडियो देखें, ओवैसी साहब क्या बोले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काला कानून है। इस काले कानून की वजह से एक तो नाइंसाफ़ी की जा रही है, दूसरा पूरा मंसूबाबंद तरीक़े से ये जो कानून बनाया गया है उसके ज़रिए से मसाजिद को छीना जाएगा, दरगाह और खानखाहों को छीना जाएगा, इमाम बाड़ों को छीना जाएगा, कब्रस्तानों को ख़त्म किया जाएगा। मुझे अफसोस होता है इस बात का, मैं एक बहैसियत खादिम के आपसे शिकायत कर रहा हूँ, आवाम से शिकायत कर रहा हूँ। सबसे पहला जलसा उस वक्त बिल था, महबूब नगर में हुआ था, जिसमें सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी शिरकत किए थे। मजलिस के हर जलसे से, हर टीवी इंटरव्यू से मजलिस ये पुकार पुकार कर कह रही थी कि जागो जागो जागो, देखो ये होने वाला है। मगर आप ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होना चाहते थे, क्योंकि मुखालिफीन मजलिस ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे, अरे ये जज्बाती तकरीर कर रहा, ये डरा रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में मुंबई में मैंने अपनी तकरीर में कहा, याद रखो तुम उस वक्त बेदार होगे जब तुम्हारी दरगाहों, खानखाहों और मसाजिद पर लाकर नोटिस लगा दी जाएगी कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मगर हम इतना आराम में है कि हमको फिक्र ही नहीं है। मेरे भाई, जिंदगी का सबूत दो। आप याद रखिए, हम जो बात कहते हैं ना, वो सच्चाई पर मुबन्नी होती है। हम आपको सिर्फ झूठी जज्बात में लाकर आपसे कोई गैर गलत काम करवाने के लिए हम नहीं कहते। अगर ये जमात सच्चाई को नहीं बयान करती तो ये दारुस्सलाम की सरजमीन पर ये जो बुलंद तामीर जो इमारतें हैं तालीमी, वो कैसे बनते। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो 40 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल और अहले बैत के सदक़े में कायम किया गया और कामयाबी से चल रहा है, कैसे कायम होता।
मजलिस में फ़र्क यही है, मरहूम क़ायद सालार क्या कहते थे, अवामी जलसा नहीं है, ये मजलिस के सुदूर मोतमदीन का जलसा। मैं आपसे भी मुखातिब हूँ और मेरी आवाज़ जहाँ कहीं पहुँच रही है उनसे भी मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सालार के इस तकारीर के गोल्डन वर्ड्स बल्कि कहना पड़ेगा, सुनहरे हुर्फों में लिखना पड़ेगा कि सालार ने कहा मजलिस वो है जो हवाओं को सूंघ कर कहती है कि बारिश होने वाली है, मजलिस वो नहीं है जब जिस्म पर छींटे गिरते तो कहती है कि बारिश होने वाली है। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 9 साल पहले मैंने मुंबई की सरजमीन में कहा था कि देखो ये रात की अंधेरा, ये लंबा अंधेरा रहने वाला है, जागो ये अंधेरा लंबा रहने वाला है। मगर सब लोग ये बी टीम, वो फलां टीम, ये टीम, वो टीम, अरे तुम जिस टीम से वाबस्ता हो उनसे तुम पूछ लेते कि ये आदमी कह रहा है कि लंबी रात होने वाली है, अंधेरा लंबा रहने वाला है, मगर जिससे वाबस्ता है वो उनको झूठा दिलासा दिलाते रहे, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम है ना, हम है ना, हम है ना। आज देखो आप यहाँ तक आ गई बात। इतना गंदा कानून है ये, सिर्फ मुसलमानों की नफरत पर नरेंद्र मोदी उनकी हुकूमत ने कानून बनाया।